हम पढ़ रहे थे कक्षा 4 हिंदी की पाठ्य पुस्तक प्रतिभा का 10वां अध्याय, जिसका नाम है सच्चा डॉक्टर। इस कहानी में पशु पक्षियों के माध्यम से एक डॉक्टर के सच्चे कर्तव्य को बताया गया है। इस कहानी के शब्दार्थ तथा अध्याय का कुछ हिस्सा हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आगे का हिस्सा हम अब पढ़ेंगे। जब गप्पू गिद्दड़ ने डॉक्टर टिंकू से कहा कि सिंहराज की बीमारी को देखने के लिए तुम सिंहराज के पास चलो, तो डॉक्टर टिंकू ने जवाब दिया कि इस घायल हिरण को मेरी यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है और सिंहराज को कोई बड़ी बीमारी नहीं है, इसलिए आप सिंहराज को कहिए कि वो यहाँ आ जाए। ठीक है। तो गप्पू सिंहराज का सेवक था। जो गप्पू गिद्दड़ था वो सिंहराज यानी शेर का सेवक था। सेवक क्या होता है? सेवा करने वाला। और इधर की बात उधर करने में उस्ताद। ठीक है। उस्ताद मतलब गुरु किसी। ठीक है। क्या? इधर की बात उधर करने में। ठीक है। चुगली करने में वह उस्ताद था। कही गई बातों पर नमक मिर्च लगाकर बताता था या उनको बढ़ा चढ़ाकर एक दूसरे तक पहुंचा देता था। वह पैर पटकते हुए वहां से चला गया। वह चिढ़कर वहां से भाग गया। गप्पू सिंहराज के पास गया और भड़काते हुए बोला। गप्पू जब शेर के पास पहुंचा तो शेर को भड़काते हुए शेर को उसने भड़काया और कहा, महाराज, टिंकू खरगोश आपको कुछ नहीं समझता। उसने आपका अपमान किया और यहाँ आने से इनकार भी कर दिया। ठीक है। उसने शेर को सारी बातें नहीं बताई कि क्या क्या बात हुई थी। सिर्फ भड़काने के लिए इतना कहा कि टिंकू खरगोश आपको कुछ नहीं समझता और यहाँ आने से उसने मना करके आपका अपमान, आपकी बेइज्जती की है। यह सुनकर सिंहराज आग बबूला हो उठे। आग बबूला हो उठे मतलब बहुत गुस्सा हो गए, बहुत क्रोधित हो गए और गरज कर बोले। और गरज कर कहा, चलो मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। चलो मैं अभी जाकर उसको देखता हूँ कि मेरा अपमान किया उसने। गप्पू को साथ लेकर सिंहराज डॉक्टर टिंकू के दवाखाने में जा पहुँचे। ठीक है। तो सिंहराज गप्पू गिद्दड़ के दवाखाने तक पहुंच गया और किसको साथ लेकर? गप्पू को। उनके क्रोध को देखकर वहां सन्नाटा सा छा गया। ठीक है। शेर के क्रोध को, गुस्से को देखकर वहां चुप्पी छा गई। सब लोग एकदम शांत हो गए। वहां पर बैठे सभी मरीज डर के मारे थर थर कांपने लगे। जो भी मरीज था वहां वो सब शेर से डर गए। सिंहराज ने डपट कर पूछा। शेर ने डॉक्टर टिंकू से डांट कर पूछा, क्यों टिंकू, तुमने मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं किया? मतलब जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी थी तुमने उसे क्यों नहीं माना? तो डॉक्टर टिंकू ने विनम्रता से कहा मतलब शांत रूप में, शांत स्वभाव से कहा, महाराज, पहले आप अपना हाल बताकर दवा ले लीजिए कि आपको जो बीमारी है उसके बारे में मुझे बताकर आप पहले दवा ले लीजिए, फिर कारण भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सिंहराज यह तय करके आए थे कि डॉक्टर टिंकू का काम तमाम कर देंगे। जब गप्पू गिद्दड़ ने शेर को भड़का दिया तो सिंहराज ने सोचा कि आज तो वह डॉक्टर टिंकू का काम तमाम कर ही देंगे। ठीक है। फिर उन्होंने सोचा कि पहले दवा ले लूं फिर इससे निपटूंगा, कि पहले अपनी बीमारी की दवा ले लेती हूँ फिर मैं इसको देखता हूँ। डॉक्टर टिंकू ने पहले सिंहराज की जांच की, उन्हें दवा पिलाई और बोले, महाराज, आप कुछ समय यहीं आराम करें। ठीक है। तो डॉक्टर टिंकू ने सिंहराज को चेक किया, उसको दवा दी और बोले, महाराज, आप थोड़ी देर के लिए यहीं आराम करें, तब तक मैं इन मरीजों को देख लूँ, तब तक मैं बाकी मरीजों को देख लूँ, उसके बाद आप मुझे जो चाहे सज़ा
या दंड दे सकते हैं। तो डॉक्टर टिंकू की दवा इतनी अच्छी थी कि कुछ ही समय में सिंहराज को आराम मिल गया। उनका क्रोध भी जाता रहा, जिसके कारण उसका क्रोध भी शांत, गुस्सा भी शांत हो गया। गप्पू मन ही मन बेचैन हो रहा था। ठीक है, गप्पू मन ही मन उतावला हो रहा था। सिंहराज टिंकू को सजा देने में इतनी देर क्यों कर रहे हैं? क्यों बेचैन हो रहा था कि सिंहराज ने अभी तक डॉक्टर टिंकू को सजा क्यों नहीं दी? एक प्रश्न पूछा गया है यहाँ, सोचिए और बताइए, क्या सिंहराज डॉक्टर टिंकू को सजा देंगे? तो हाँ या नहीं? इसका जवाब जब हम आगे पढ़ेंगे तब मिलेगा। आगे है, मरीजों से छुट्टी पाकर डॉक्टर टिंकू सिंहराज के पास आए। सब मरीजों को देखकर जब डॉक्टर टिंकू सिंहराज के पास आया, उनका हाल चाल पूछते हुए बोले, वनराज मैं डॉक्टर हूँ। उन्होंने उसका हाल चाल पूछा कि अब कैसी तबीयत है आपकी, और कहा कि वनराज, हे सिंहराज, हे वन के राजा, मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरे लिए राजा और प्रजा बराबर हैं। एक डॉक्टर के लिए राजा और उसकी प्रजा, प्रजा मतलब उसके राज्य में रहने वाले लोग, सब एक समान हैं। बिना किसी भेदभाव के सबकी सेवा और इलाज करना मेरा फ़र्ज है। ठीक है, बिना पक्षपात किए, बिना भेदभाव किए सबकी सेवा करना और सबका इलाज करना मेरा फ़र्ज यानी कर्तव्य है। आप देख रहे हैं कि इस हिरण की हालत बहुत ख़राब है। अब आप इतनी देर से देख रहे हो कि इस हिरण की हालत कितनी ख़राब है। यदि इसे छोड़कर मैं आपको देखने के लिए जाता तो यह जीवित न बचता। ठीक है, अगर उस समय मैं इसकी सहायता नहीं करता, इसका इलाज नहीं करता, तो यह मर जाता। एक डॉक्टर होने के नाते मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है। यदि ऐसा करना अपराध है तो आप मुझे सज़ा ज़रूर दें। तो डॉक्टर ने क्या कहा कि अगर इसमें मेरी कोई गलती है तो आप मुझे सज़ा ज़रूर दें। ठीक है, एक बार हम फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा हमने अभी तक। कि जब गप्पू गिद्दड़ भड़क कर सिंहराज के पास गया तो उसने जाकर सिंहराज को भड़काने की कोशिश की और कहा कि डॉक्टर टिंकू की नज़रों में आपकी कोई इज्जत नहीं है। आपके आदेश को उसने ठुकरा दिया। तो यह सुनकर सिंहराज बहुत क्रोधित हुआ, बहुत गुस्से में हो गया और उसने कहा कि चलो मुझे लेकर चलो डॉक्टर टिंकू के पास, मैं देखता हूँ उसको। ठीक है, तो जब सिंहराज गुस्से में डॉक्टर टिंकू के दवाखाने पर गए तो सारे मरीज वहाँ डर गए सिंहराज को देखकर। लेकिन डॉक्टर टिंकू ने बड़े शांत स्वभाव से कहा कि महाराज, आप पहले दवा ले लीजिए और बाद में मुझे जो सज़ा देनी है दे दीजिए, तब तक मैं सभी मरीज़ों को देख लेता हूँ। जब डॉक्टर टिंकू ने सब मरीज़ों को चेक कर लिया, देख लिया, तो वो महाराज के पास गए और उन्होंने सारी बातें बताई कि अगर इस गीदड़ को समय पर इलाज नहीं मिलता तो यह मर जाता। अब आप खुद ही देखिए कि मैंने क्या गलती की। अगर मेरी गलती सज़ा के लायक है तो आप मुझे सज़ा दे दीजिए। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, सिंहराज डॉक्टर टिंकू की बातों से बहुत खुश हुए और बोले, डॉक्टर टिंकू तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ठीक है, तो डॉक्टर टिंकू की बात सुनकर वनराज बहुत खुश हुए और कहा, डॉक्टर टिंकू तुमने बिल्कुल सही कहा और बिल्कुल सही किया। सेवा करने वाले को राजा और प्रजा में अंतर नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो सच्चे मन से सेवा करता है उसको राजा और प्रजा में कोई फ़र्क, कोई भेद नहीं करना चाहिए। पासा पलटते देख गप्पू गीदड़ घबरा गया और चापलूसी करते हुए बोला, मतलब बात को पलटते हुए देखकर कि वनराज आया तो किस लिए था? डॉक्टर टिंकू को मज़ा चखाने के लिए, सज़ा देने के लिए। लेकिन सिंहराज ने उसकी तारीफ़ की। तो यह देखकर गप्पू गीदड़ घबरा गया, डर गया कि कहीं तुम्हें ही
सज़ा न मिल जाए। और चापलूसी करने की जैसी उसकी आदत थी वैसे ही चापलूसी करते हुए बोला, सरकार, इसने वन के राजा यानी आपका अपमान किया है। आप इसे कठोर से कठोर दंड दीजिए, वरना हर कोई आपका अपमान करने लगेगा। ठीक है, कि गप्पू गिद्दड़ ने क्या चालाकी दिखाई कि कि आप तो वन के राजा हो और इसने वन के राजा का अपमान किया है। अगर आपने इसको सज़ा नहीं दी तो बाकी लोग यह चीज़ देखकर आपका अपमान करने लगेंगे कि राजा ने तो अपने अपमान के बदले में कोई सज़ा डॉक्टर टिंकू को नहीं दी। ठीक है, लेकिन सिंहराज ने क्या कहा कि चुप हो जाओ। सिंहराज गरजते हुए बोले, सज़ा डॉक्टर टिंकू को नहीं बल्कि तुम्हें मिलनी चाहिए। सिंहराज ने क्या कहा कि सज़ा डॉक्टर टिंकू को नहीं बल्कि तुम्हें मिलनी चाहिए। तुम बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हो कि तुमने जो स्पष्ट बात थी वह बात मुझे नहीं बताई, बात को बढ़ा चढ़ाकर मुझे बताया, जिसके कारण मुझे गुस्सा आ गया। तुम्हारी बातों में आकर आज मैं बेकसूर जिसने कोई गलती न की हो टिंकू को सज़ा दे देता। ठीक है, कि मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा करके जिसकी कोई गलती नहीं है उस डॉक्टर को सज़ा दे देता। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? गप्पू गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, मैं तो आपका वफादार सेवक हूँ। ठीक है, यह बात सुनकर गप्पू गिद्दड़ ने क्या कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? गप्पू गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर महाराज, मैं तो आपका वफादार सेवक हूँ। तुम सेवक नहीं बल्कि चापलूस हो। सिंहराज गुस्से में बोले। क्या कहा सिंहराज ने कि तुम सेवक नहीं बल्कि एक चापलूस प्राणी हो। सिंहराज गुस्से में आकर बोले, तुमने डॉक्टर टिंकू पर झूठा आरोप लगाया। ठीक है, तुमने डॉक्टर टिंकू पर झूठा दोष लगाया है, तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। ठीक है, किसको मिली सज़ा? गप्पू गिद्दड़ को। आज से तुम इस दवाखाने में डॉक्टर टिंकू की मदद करोगे। और गप्पू गिद्दड़ को क्या सज़ा मिली कि आज से गप्पू गिद्दड़ डॉक्टर टिंकू के दवाखाने में डॉक्टर टिंकू की मदद करेगा और मरीजों की सेवा करेगा। ठीक है, ये थी हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।